साथियों, बिहार राज्यसभा चुनाव में जो कुछ हुआ उसकी परत दर परत खुलासा करूंगा और ये चौंकाने वाली चीज़ें आएंगी। आज इससे लोग जान जाएंगे कि वास्तव में बीजेपी की बी टीम कौन है और बदनाम किसको किया जाता है। जनता के सामने, जनता जनार्दन के सामने असलियत आनी ही चाहिए। तो साथियों, बिहार में 5 राज्यसभा सदस्य जीतकर जाने थे, चयन होना था, लेकिन 5 कैंडिडेट जिताने की संख्या बल मतदान वोटर्स एनडीए के पास नहीं था और एक कैंडिडेट जिताने की वोटर संख्या महागठबंधन के पास नहीं थी। इसलिए 6 कैंडिडेट हो गए, 5 कैंडिडेट एनडीए ने उतार दिया और एक कैंडिडेट महागठबंधन ने उतारा। अब हम पहले बात करते हैं महागठबंधन के पास वोट संख्या कितनी थी, कितने उनके पास सदस्य संख्या थी। तो आरजेडी के पास सदस्य थे 25, कांग्रेस के पास 6, 25 6 31 और लेफ्ट के 3, तो 34 हो गए। अब 34 से राज्यसभा सदस्य नहीं जीतता है। राज्यसभा सदस्य जिताने के लिए 41 वोट्स चाहिए। अब इनकी संख्या है 34। तो अब इनको किसने मदद की? एआईएम ने उनके 6 जो विधायक थे, सदस्य थे, उन्होंने समर्थन दे दिया। तो अब संख्या कितनी हो गई? 34 और 6 40। एक फिर भी कम पड़ता है। अब एक वोट किसका था? एक सदस्य किसका था? बीएसपी का। बीएसपी के सतीश यादव और पप्पू यादव ने अपना समर्थन, अपना वोट और महागठबंधन के प्रत्याशी को दिया। साथियों, यहाँ आपको बताना आवश्यक है कि पप्पू यादव को कितना लोभ प्रलोभन दिया गया, धमकाया भी गया, उनके आदमियों को परेशान किया गया। और क्योंकि पप्पू अकेले अगर आरजेडी में, उसमें एनडीए में चले जाते, जेडीयू में चले जाते, तो उनका दल बदल भी नहीं लागू होता और कैबिनेट मंत्री भी बना दिए जाते। लेकिन ये सच्चे अम्बेडकरवादी, सच्चे बसपा के सिपाही और बसपा सुप्रीमो मायावती के पक्के सिपाही थे। इन्होंने सारे लोभ और सारे डर को दरकिनार कर करके और शेर के तरह दौड़ते हुए महागठबंधन को वोट दिया। अब तो क्या, जब महागठबंधन के कैंडिडेट को जीत पक्की हो गई, लेकिन धोखा किसने किया, दगाबाजी किसने की? अब कांग्रेस के 6 विधायकों में 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला, वोट नहीं दिया। हाँ, आपने सही सुना, कांग्रेस के 6 विधायकों में 3 विधायकों ने वोट नहीं दिया। कौन से विधायकों ने वोट नहीं दिया, मैं उनके भी आपको नाम बताता हूँ। वो हैं मनोहर प्रसाद, मनिहारी से विधायक हैं कांग्रेस के, और मनोज विश्वास, ये कांग्रेस के विधायक हैं, और सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, ये भी वाल्मीकि नगर से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इन 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। अब आरजेडी का भी एक विधायक ने वोट नहीं डाला है। आरजेडी का वो कौन विधायक है? बताते हैं कि फैसल अली, जो ढाका से विधायक है, उन्होंने भी महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं डाला। अब महागठबंधन के जो 2 मुख्य घटक आरजेडी और कांग्रेस हैं, उन्हीं के विधायकों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया, जबकि एआईएम को और बीएसपी को ये लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बीजेपी की बी टीम है। खासकर समाजवादी पार्टी पानी पी पी करके बी टीम कहती है। आज उनकी जबान खुल रही है क्या? कांग्रेस के 3 विधायकों ने और आरजेडी के एक विधायक ने
महागठबंधन को वोट नहीं दिया है और महागठबंधन के प्रत्याशी को मात्र 37 वोट मिले हैं और जिसके कारण एनडीए के पांचों उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। यह एनडीए की जीत हुई। सबसे बड़ा जो साहस और हिम्मत का काम किया है वो बीएसपी विधायक सतीश यादव ने किया है। उसको तोड़ने के लिए, उसको अपनी पार्टी में मिलाने के लिए क्या क्या लोभ और प्रलोभन नहीं दिए गए। उसको और उसके साथियों को, उसके समर्थकों के साथ क्या जोर जबरदस्ती नहीं की गई, उसका लोकेशन कहाँ नहीं ट्रेस किया गया। लेकिन वो डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ, अपने मिशन से हटा नहीं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का सच्चा अनुयायी, मानवर काशीराम का सच्चा सिपाही, सच्चा अनुयायी और बसपा सुप्रीमो मायावती का अडिग सैनिक सिपाही साबित हुआ है। ये असली मिशनरी अम्बेडकरवादी मिशन का जो होगा वो इसी तरह निडर, निर्भीक और अपने लक्ष्य पे काम करते हैं। इनका लक्ष्य था कि मनवादी ताकत को हराना, महागठबंधन को जिताना। अब साथियों बात करते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2024 में कहा था किसी के लिए ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। और आज जरूरत थी। यदि एक वोट, बसपा का वोट की जरूरत इतना और इतना महत्वपूर्ण वोट था, किसी वोट से जीत हार हो रही थी और उस वोट ने जब टूटा नहीं, बिका नहीं, तो कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी का 1 विधायक वोट डालने नहीं आए। क्यों नहीं आए, इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दें। जिनको बी टीम कहते थे, एआईएम के 6 विधायक आए, वोट दिया। बीएसपी का एकमात्र विधायक जो पाला पलटने पर उस पर पार्टी बदलने का आरोप नहीं लगता, एक साथ चला जाता, मंत्री बनता, उसे लोभ दिया गया, उस लोभ में नहीं बिका, उसे धमकी दी गई, उस धमकी में नहीं डरा और महागठबंधन को वोट दिया। अब आप ये भी बताएंगे कि वास्तव में बीजेपी की बी टीम कौन है। अब साथियों आपको याद दिला दें, 1999 में जब बीजेपी की सरकार 1 वोट से बच रही थी और वो वोट था बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और मायावती ने उस समय बीजेपी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट दे करके केंद्र में सरकार गिराने का काम किया था। लेकिन यही लोग जिन्होंने आज महागठबंधन को वोट नहीं दिया, कांग्रेस और आरजेडी जिसका समाजवादी पार्टी से रिश्ता है, नातेदारी है, व्यवहार है, उन्होंने, उनके विधायकों ने उनको वोट ना देकर कहां वोट दे दिया, किसको जिताने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि बसपा सुप्रीमो को गठबंधन में आना चाहिए, तब प्रोफेसर राम गोपाल कहते हैं कि अगर बसपा आएगी तो मैं अलग हो जाऊंगा। ये पोल खोलती है। और अखिलेश यादव कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा। अब इनकी गारंटी कौन लेगा, कांग्रेस की, आरजेडी की। अखिलेश यादव भी अपने दल बल के साथ बिहार चुनाव प्रचार में गए थे और तेजस्वी यादव, लालू यादव तो उनके रिश्तेदार हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हैं। क्या अखिलेश यादव भी इनको रोक पाए? यही लालू यादव 2024 में बंबई की मीटिंग में कहते हैं मायावती को बुलाया किसने है, लेकिन वही बीएसपी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के कैंडिडेट हराने के लिए अपने जीते हुए उम्मीदवार का वोट महागठबंधन को दिलाती है। ये शेरनी, ये जो आयरन लेडी कही जाती है, आयरन लेडी का खिताब ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और वो त्याग बसपा सुप्रीमो ने किया है।
वो त्याग सतीश यादव ने किया है, क्या इनको भुलाया जा सकता है? और आज ये साबित कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, बसपा सुप्रीमो के सिपाही विधायक सतीश यादव और पप्पू यादव ने, कि ना हम बिक सकते हैं ना डर सकते हैं, जो टारगेट है हम उस टारगेट पे काम करेंगे। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।